कि जब आपने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया तो फिर कर्ज कम होने की बजाय डबल क्यों हो गया। इमरान खान की मकबूलियत का पोल खुल चुका है। एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। अब एलन मस्क ने ऐलान भी कर दिया कि बहुत जल्द ट्विटर बॉट्स खत्म करने वाला है। तहरीक इंसाफ ने भी मकबूलियत का यही बुलबुला बनाया हुआ था और वो अब फट चुका। एक और रिपोर्ट जो बहुत खतरनाक है और होश उड़ा देने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे सामने दो चीजें हैं, दोनों ही मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन है। बल्कि मेरे लिए क्या है, इस मुल्क के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए परेशान कुन है। दो रिपोर्ट्स है मेरे सामने। एक रिपोर्ट पे इस मुल्क के दिवालिया होने की निशानदेही कर रही है और दूसरी रिपोर्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें लिखा है, बताया गया कि किस तरह हमारे मुल्क के सियासतदान फेक या जाली फॉलोअर्स के जरिए मासूम लोगों के लिए एक बयानिया तख्लीक करते हैं। किस तरह जाली मकबूलियत से लोगों के दिमाग में गलत रवैया, दबदबा और मालूमात भरी जाती हैं। किस तरह जाली फॉलोअर्स खरीद के लोगों को जाली खत दिखाकर जाली बयानियां बेचा जाता है और उनको ज़हनी अय्याशी करवाई जाती है। लेकिन जालीपन का भांड आखिर एक ना एक दिन तो फूटना ही है। वो अब फूट चुका। ये भांडा कैसे फूटा? जाली फॉलोअर्स के बारे में क्या जानने वाला ऑडिट कहता है और क्या इमिग्रेशन ब्यूरो की रिपोर्ट ने जो पाकिस्तान में थरथली मचाई हुई है वो क्या है, उस पर भी आज इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। आपने देखा होगा जब इमरान खान या तहरीक इंसाफ के किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई ट्वीट होती है तो देखते ही देखते उस पर हजारों लाइक्स आ जाते हैं, हजारों लोग उसे रीट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तासुर से यह दिया जाता है कि कोई इंसान लोगों में कितना मकबूल है, या ये वाकई मकबूल है या फिर मकबूलियत का कोई शराब है, कोई झूठ है। तहरीक इंसाफ ने भी मकबूलियत का यही बुलबुला बनाया हुआ था और वो अब फट चुका। इमरान खान की मकबूलियत का पोल खुल चुका है। एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे मौजूद फॉलोअर्स का ऑडिट किया गया। उस रिपोर्ट से पता चला कि इमरान खान के ट्विटर पे तकरीबन 61% के करीब फॉलोअर्स ही जाली हैं। जाली से मुराद ये वो फॉलोअर्स है जिनको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या इसमें वो अकाउंट शामिल होते हैं जो ट्विटर की तरफ से इनएक्टिव होते हैं और सिर्फ जाली मकबूलियत के लिए, गुब्बारे में हवा भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान इन ट्वीट या ट्विटर बॉट्स को खरीद सकता है और अपनी मकबूलियत बढ़ा सकता है और बहुत सी सोशल मीडिया सी कंपनी ये जाली फॉलोअर्स फराहम भी करती हैं। वैसे भी पाकिस्तान में लाई लग अपने अरूज पर है। सुनी सुनाई बातों पर मरूब होना को हमारी कौम से सीखे जरा। ये फेक फॉलोअर्स बाज़ाहिर तो एक मामूली सी चीज़ नजर आते हैं लेकिन इनका किसी भी मुल्क में बहुत अहम किरदार होता है। दुनिया में कई कानून इस मकबूलियत के बुखार की वजह से बने। बहुत सी हुकूमतें ट्विटर की वजह से टूटी और बहुत सी नई हुकूमतें ट्विटर की वजह से ही बनी। मगरब में तो इलेक्शन की सारी कैंपेन ही ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होती है। तो इमरान खान ने भी मगरब से सिर्फ यही जालीपन सीखा। कुछ महीने पहले एलन मस्क की जब ट्विटर से डील हुई तो ट्विटर इंतजामिया और एलन मस्क के दरमियान यही एक तनाज़ा था। मस्क चाहता था कि उसे ट्विटर के डेटा तक रसाई दी जाए। वो चाहता था कि सारे के सारे फेक अकाउंट्स और ये जो बॉट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए और ट्विटर को सियासत ज़दा या किसी एक पार्टी का प्रोपेगेंडा सेल होने से बचाया जाए। लेकिन उसे वहाँ डेटा तक रसाई नहीं दी गई और इसी वजह से ट्विटर खरीदने का ये जो डील का काफ़ी अरसा ताख़ीर का शिकार हुआ। अब एलन मस्क ने ऐलान भी कर दिया कि बहुत जल्द ट्विटर बॉट्स खत्म करने वाला है, बल्कि काफी जाली अकाउंट्स तो खत्म हो गए हैं। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों के जाली फॉलोअर्स पकड़े जा रहे हैं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का भी ऑडिट सामने आया और इस रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की 63.6% फॉलोअर्स जाली हैं। यानी उन्होंने तो अपने लीडर को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो हाल ये है कि असल फॉलोअर्स भी साथ छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि जब से इमरान खान बेफैज हुए हैं ना, मकबूलियत का जिन बोतल में बंद हो गया। आप यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, जहाँ पहले हर तकरीर को लाखों लोगों के देखने का दावा किया जाता था, आज वहाँ सिर्फ चंद सौ लोग देख रहे हैं। बल्कि अभी तो कोई इस बात की भी परवाह नहीं कर रहा कि इमरान खान ने कोई तकरीर करनी भी है कि नहीं करनी। ये थी एक रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट जो बहुत खतरनाक है और होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि अगर इमरान खान ने कौम के साथ 4.25 साल मजाक किया तो ये हुकूमत इमरान खान से पीछे क्यों रही? ये भी अभी तक हवा में तो तीर चला रहे हैं ना। हुकूमत चाहे जितना मर्जी कहे कि सब अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं और शदीद किस्म की मुश्किलात हैं। इन्हीं मुश्किलात को देखते हुए आज तकरीबन हर नौजवान ये चाह रहा है कि अगर उसको मौका मिले वो किसी न किसी तरह दूसरे मुल्क में चला जाए। हमारे हुक्मरान तो ये दावा किया करते थे कि बैरून मुल्क से लोग नौकरी के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है।
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक रवां साल बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद 300% ज्यादा हो गई है। 2022 में अब तक 7,65,000 आला तालीम याफ्ता हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। इनमें आला तालीम याफ्ता नौजवान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स और पैरामेडिक्स शामिल हैं, जिनमें से बेशर की मंजिल तो गल्फ में है। और इस बद इंतजामी की वजह से रवां साल पाकिस्तान 7,500 इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 1,600 नर्सेज और 2,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, 6,500 अकाउंटेंट्स, 2,600 ज़राई माहिरीन और 900 असातिज़ा से महरूम हो गया। इससे एक साल पहले तक सिर्फ 2,25,000 लोग बैरून मुल्क काम के लिए गए थे। लोगों को जहाँ मौका मिला उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। और इन सब की एक मुतफ़क़ा राय है कि हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, बाकी हमें चाहे जहाँ मर्जी ले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान अब रहने के लिए रहा नहीं। बेयकीनी नौजवानों की मायूसी का ये आलम है कि पहले ऐसा होता था कि लोग यूरोप जाने का सोचते थे, अमेरिका जाने का सोचते थे, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में जाने का सोचते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान छोड़कर ऐसे ऐसे ममालिक की तरफ जा रहे हैं जो आज से 1 या 2 दहाई पहले तक हमसे बहुत पीछे थे। सूडान और इराक जैसे ममालिक में ये लोग जा रहे हैं। कौन अपना मुल्क छोड़कर दियारे गैर में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगा? कौन दिल से एक ऐसे मुल्क से जाना चाहेगा जिसने उसे नाम दिया, पहचान दी, रहने के लिए छत दी? और मुल्क छोड़ने की वजह से आप सबको मालूम है ना कि इस मुल्क में पिछले 75 साल से क्या ड्रामा चल रहा है। 75 साल को छोड़ दें, आपके देखें पिछले 8 महीने में इस मुल्क में क्या हो रहा है। IMF की मिन्नतें तरले हो रही हैं, पैकेज बहाल नहीं हो रहा। 200 ममालिक IMF को देख रहे हैं कब पैकेज बहाल हो और हमें ठीक मिले। मुल्क में एनर्जी क्राइसिस जो है वो अपने उरूज पर है। तवानाई सेक्टर का गर्दशी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सिर्फ बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट जो है 2,270 अरब रुपए है। गैस का गर्दशी कर्जा वो अलग है। तमाम महकमे हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि पता नहीं हमें पैसे कब मिलेंगे, कोई कान धरने को तैयार नहीं। जितनी भी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में कारोबार कर रही थी वो अब सोच रही या तो हम अपने कारोबार बंद करें या अपने सारे लगाए गए प्लांट उखाड़े और किसी और मुल्क में जाएं। डॉलन्स पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले कारोबार में कमी की वजह से 1,000 बंदे निकाले। अब हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर LCs ना खोली गई तो मजीद 2,000 लोगों को निकाल देंगे। और सिर्फ इसी मसले की वजह से वो हर महीने 500 मिलियन का अपना नुकसान कर रहे हैं। एक और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है फ्रंटियर सेरेमिक्स लिमिटेड, उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी है। ये कह के कि हुकूमत की तरफ से उन्हें जलील किया जा रहा है मुसलसल। आने वाले 5 सालों में हमने $70 बिलियन का कर्जा वापस करना है। तो मुझे नहीं पता हम ये कैसे करेंगे। हुकूमत से बात करें वो कहते हैं ये पिछली हुकूमत की नाकामी है। अब अगले साल नई हुकूमत आएगी, वो अपने रोने सुनाएगी कि हमें सारे मसाइल तो विरसे में मिले हैं। वही चक्कर इसी तरह चलता रहेगा, लोग पागल बनते रहेंगे। और जिस तेज़ी के साथ लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 50 सालों में खुदा न खास्ता मुल्क ही खाली हो। इनमें कुछ लोगों ने हिजरत करके जाना है, जो बाकी बचेंगे वैसी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो इनके लिए तो मुआशी कत्ल बचा है, वो इसी तरह मर जाएंगे। फिर बैठे रहें, ये सियासतदानों खाएं जितना मर्जी खाया जाता है। ना होगा बांस ना बजेगी बांस। इमरान खान मईशत डूबने का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मईशत को इस मुकाम पर लाया कौन। इमरान खान बता रहे हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया, किससे ज़रा मुश्किल, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जब आपने मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा लिया तो फिर कर्ज कम होने की बजाय डबल क्यों हो गया। इमरान खान ये बता रहे हैं डॉलर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये नहीं बता रहे कि इसको बेमुहार छोड़ा किसने। इमरान खान अदलिया को भी इसमें जवाब दे ठहरा रहे हैं। मुल्क के तमाम मामला को अपने इलेक्शन की डिमांड से जोड़ रहे हैं। कोई है उसको पूछने वाला कि अगर तमाम रुकावटों के बावजूद अगर इलेक्शन का ऐलान भी हो जाए तो इमरान खान कर्जा वापस कैसे करेगा, डॉलर की उड़ान को कैसे रोकेगा, मईशत को कैसे संभाला देगा, एनर्जी की डॉलर में पेमेंट कैसे होगी? किसी के पास ना मंसूबा है ना जवाब। हाँ, गोलियां हैं वो हमें ज़रूर दी जा रही हैं। खाओ खाओ खाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।